अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट केमिस्ट्री चैप्टर 12 का ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हमने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का पहला मेथड रिडॉक्स मेथड सीखना है। इसी को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी कहते हैं। इससे अगली वीडियो में इससे रिलेटेड सेल्फ चेक एक्सरसाइज और उसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको सेकंड मेथड जो है वो सिखाऊंगा। लेक्चर का आगाज़ करते हैं प्रिंसिपल की एडिंग से। स्टूडेंट्स, जो ये पहला मेथड है रिडॉक्स मेथड, ऑक्सीडाइजिंग नंबर मेथड, ये एक बेसिक से कंसेप्ट के ऊपर बेस करता है कि किसी भी रिडॉक्स प्रोसेस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड हैं ये हमेशा इक्वल रहते हैं। यानी नंबर ऑफ, या आप यूँ कह लें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑलवेज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये प्रिंसिपल आपसे एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और ये पूरा टॉपिक ही बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही तैयार करोगे। इसको लॉन्ग के तौर पे तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, अब इसके जो इवेंट्स हैं, स्टेप्स हैं, इनको आपने सबसे पहले ज़हन नशीन कर लेना है। क्यों मैं कह रहा हूँ इनको सबसे पहले आपने ज़हन नशीन करना है? क्योंकि आप पेपर में जब आप इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होगे तो आप भूलोगे नहीं, कुछ स्टेप आपसे मिस नहीं होगा। और दूसरा ये है कि रिकॉल करने में और फिर ये है कि याद करने में आपको बहुत आसानी होगी अगर आप पहले ये सिंपल जो आउटलाइन है स्टेप्स की वो याद रख लेते हो। तो पहला काम क्या है? पहला काम ये है कि हमने जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं वो तमाम एलिमेंट्स के लिखने हैं। इक्वेशन हमें दी जाएगी, हम उस इक्वेशन में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख लेंगे। फिर चेक करेंगे किसकी ऑक्सीडेशन हुई, किसकी रिडक्शन हुई। फिर जो लॉस्ट और गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चूँकि रिडॉक्स प्रोसेस में इक्वल होने चाहिए, हम उसको इक्वल बनाएंगे। याद रखिएगा, पहले से इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अगर पहले से इक्वल हो तो इसका मतलब है इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आपको एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी जाएगी, इसका मतलब ये है कि उसमें पहले लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होंगे, आपने उन्हीं को तो इक्वल बनाना है। लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन्स आप जब आपने ये इक्वल बना लिए, उसके बाद आपने ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड एटम्स को इक्वल बनाना है। और उसके बाद ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड एटम्स जब इक्वल हो गए तो उनके अलावा भी अगर कोई और एटम्स होंगे तो उनको भी आप इक्वल करोगे। तो इन तमाम जो स्टेप्स हैं इनको विद एग्जांपल अब हम सीख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास फास्फोरस रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ, और इसमें साथ वाटर भी शामिल है और बन रहा है फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये इक्वेशन है। इसमें स्टेप नंबर 1 वही जो आपको बताया कि आपने सबसे पहले तमाम एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स जो हैं वो लिखने हैं। अब प्रीवियस दोनों वीडियो लेक्चर्स में मैं इसी बात को सिखा चुका हूँ कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो लिखा जाता है। फास्फोरस अकेला है, एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। हाइड्रोजन मोर देन 90%, बल्कि 96% केसेस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होता है। ऑक्सीजन जो है वो भी बता रखा है कि मोर देन 90 और 95% केसेस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो भी -2 ही होता है। तो बाद में ब्रैकेट के अंदर -2 लिखा और 3 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे मौजूद हैं तो टोटल चार्ज भी तो निकालना है। और ऑक्सीजन जो है उसका यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 5 है। ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन्स अपने वो शेयर कर रहा है, और इसलिए नंबर 5 आ गया। और फिर ये भी कि ऑक्सीजन चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका चार्ज माइनस, तो नाइट्रोजन का चार्ज डेफिनेटली प्लस में आएगा। अगर आपको यूँ नहीं निकालना आता तो आप अलग से HNO3 जाकर रफ में लिखें, और HNO3 जब आप रफ में लिखेंगे तो आपको पता है ये कंपाउंड है, इसका ऊपर चार्ज 0 है। अब आप हाइड्रोजन का +1 पुट करें, नाइट्रोजन आपको नहीं पता, X लिखें, ऑक्सीजन 3 है और एक ऑक्सीजन -2, उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिखें इक्वल टू 0। उसी तरह करें। अब इसको आप सॉल्व करें, अल्टीमेटली इसका रिजल्ट निकालें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +5 ही निकलेगा। तो या तो डायरेक्ट लिख लें या फिर आप रफ में जाके सेपरेट फाइंड करके फिर आप इधर आके पुट करें। हाइड्रोजन जैसे बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में +1 ही होगा। 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन -2 ही होता है। एक ही ऑक्सीजन है तो -2 लिख लिया। हाइड्रोजन 3 है तो 3, एक हाइड्रोजन का +1, और फिर 4 जो हैं वो ऑक्सीजन आइटम्स हैं, एक ऑक्सीजन का -2 है। और फास्फोरस जो है ये भी नाइट्रोजन की तरह ग्रुप 5 से ही बिलोंग करता है। नाइट्रोजन ऊपर है, फास्फोरस नीचे है। इसके आखिरी शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाँचों अपने यहाँ पे शेयर कर रहा है।
तो इसके ऊपर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +5 है। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट निकालना नहीं आता तो उसी तरह इसको रफ में जाके साइड पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वैल्यूज पुट करें और फास्फोरस कैलकुलेट कर लें। NO एक दिलचस्प एग्जांपल है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, NO में जो O है वो जैसे ऑक्सीजन बात की कि मोस्ट ऑफ द केसेस -2 चार्ज होता है, तो अब नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, डेफिनेटली +2 होगा, क्योंकि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो चार्जेस हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। जो कंपाउंड है वो ज़ीरो उस न्यूट्रल होता है, उस पर ज़ीरो चार्ज है। तो यहाँ पे तो दो ही एटम्स जो है मौजूद हैं। अगर एक एटम पे -2 है तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ +2 होना चाहिए। तो ये तमाम एटम्स के आपने ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख दिए। ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 में आपने पहचान लेना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, किसका डिक्रीज़ हो रहा है। तो गौर करें तो नाइट्रोजन जो है यहाँ +5 पे मौजूद है और दूसरी तरफ एरो के +2 पे मौजूद है। तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो डिक्रीज़ हो रही है, +2 से +5 से +2 पे आ रहा है। और अगर आप फास्फोरस को गौर से देखो तो पहचान लेना आसान है। लेफ्ट हैंड साइड पे 0 पे मौजूद है और राइट हैंड साइड पे फास्फोरस +5 में मौजूद है। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नीचे यही लिखा हुआ मैंने आपको बता दिया, तो इस पर टाइम नहीं लगाते, बात आगे बढ़ाते हैं। स्टेप नंबर 3 में अब आपने बाकी एटम्स को छोड़ देना है। एक बार फिर आपने इक्वेशन लिखनी है और बाकी तमाम एटम्स को छोड़ देना है। उन्हीं एटम्स को पकड़ना है जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है और उनके दरम्यान में आपने ब्रिज बना लेनी है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन में आपको नज़र आ रही है। अब देखो नाइट्रोजन जो है, अगरचे यहाँ पे आपको +5 ऐसा लग रहा है जैसे कि हाइड्रोजन के ऊपर है, लेकिन हाइड्रोजन जो है उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। ऊपर बात कर चुके कि ये नाइट्रोजन का है। तो नाइट्रोजन को, एक तरफ नाइट्रोजन और दूसरी तरफ नाइट्रोजन, दोनों को आपने लिंक कर लेना है। इसको कहते हैं ब्रिज बनाना। ऊपर आप लिख दें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रोजन का जो चार्ज है वो +5 है और राइट हैंड साइड पे प्लस जो है वो 2 है। तो अब देखो +5 से +2 पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा नंबर यहाँ प्लस या माइनस करें तो रिजल्ट +2 है। तो डेफिनेटली +2 पे जाना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना सब्सट्रैक्ट जो है वो करें, 3 सब्सट्रैक्ट करें तो इसका मतलब है तब जाके आंसर जो है वो क्या आएगा, +2 आएगा। अब -3 आएगा, इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 दूसरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, -1 तीसरे का भी -1, तो टोटल आपको -3 चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन से आपको मिलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन से आपको मिलेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का आप गेन करवाएंगे तब जो है वो +5 से +2 जो है वो चार्ज आना है। तो चूंकि गेन करवा रहे हैं ना, तो गेन करवा रहे हैं तो साइन आ गया प्लस का, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करवा रहे हैं तो +3e लिख दिया गया। इसी तरह फास्फोरस को देख सकते हो। फास्फोरस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 पे और राइट हैंड साइड पे +5 पे। तो ये साफ पता चलता है कि 0 से +5 पे जाने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकले हैं, क्योंकि प्लस में चार्ज आया और जितने निकले हैं उतने ही प्लस चार्ज आया। तो ये चेंज आ रहा है 5 इलेक्ट्रॉन्स का लास्ट हो रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे लॉस्ट आया। तो माइनस में 5 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस्ट है तो -5। तो ये ब्रिजेस बना ली, फास्फोरस को दोनों तरफ जोड़ दिए, नाइट्रोजन को भी दोनों तरफ जोड़ दिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन लॉस हो रहा है ऊपर वो भी लिख लिया। ये स्टेप नंबर 3 था। स्टेप नंबर 4 में आपने जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको इक्वल करना है। अगर आप इसी को जगह पे आप गौर करें, देखो 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो लॉस और गेन इक्वल तो नहीं है। अब हम इसको इक्वल करेंगे। अब आप सोचो, छोटे नंबर्स को आप फोकस में करोगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आप देखोगे। अब ये +3 है, तो अब प्लस को भी छोड़ दो, खाली 3 देख लो। 3 इलेक्ट्रॉन है, हमने इसको 5 के बराबर करना है। अब कोई सा ऐसा नंबर आपने तलाश करना है जिसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 5 आए। तो ऐसा कोई नंबर आपको मिलेगा नहीं कि जिसको 3 के साथ, होल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं चाहिए, होल नंबर आपको चाहिए। एक होल नंबर जिसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आए, 5 आ जाए। तो ऐसा कोई भी नंबर होल नंबर नहीं है जिसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 5 आए। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे आप 3 से 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया रिजल्ट 15, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी रिजल्ट 15। तो देखो नंबर जो इलेक्ट्रॉन का बैलेंस्ड हो गया ना, यही हमारा काम था कि लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आए कि कोई भी नंबर आपको मल्टीप्लाई करने को ना मिले तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। जो ऊपर आपको बताया यही चीज़ आप नीचे इक्वेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका गेन हो रहा है और ये 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका लॉस हो रहा है। अब इसके बाद आपने एक काम करना है जो कि इक्वेशन को फिर से लिखने के बाद ये जो 5 मौजूद है जो ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया और 3 जो है वो नीचे आपने मल्टीप्लाई किया, इसको अब जो रिलेटेड सब्सटेंस उसके साथ मिला कर लिख देना है आपने। तो NHO3 में N मौजूद है तो 5 जो है ना वो आपने इसके साथ लेफ्ट हैंड साइड पे मिला के लिख देना है, ये मल्टीप्लाई कर देना है जो आप कह लो। और इसी तरह से जो फास्फोरस है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, तो हमने क्या कर लेना है कि इसके साथ 3 जो मल्टीप्लाई किया तो साथ मिला के लिख देना है। स्टूडेंट्स तो स्टेप नंबर 5 में इक्वेशन में यही कर रखा है। आप गौर करें तो आप P के साथ 3 को देख सकते हैं और उसी तरह जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 उसके साथ 5 को देख सकते हैं। ऊपर जो वाली इक्वेशन में जो है वो N पहले लिखा हुआ था तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको ज़रूरत के हिसाब से आगे पीछे लिख सकते हैं। लेकिन अगर H जो है वो पहले हो N बाद में हो तो ज़्यादा बेहतर है, HNO3 ज़्यादा अप्रोप्रिएट है लिखना। लेकिन जैसे मैंने कहा ज़रूरत के मौका पे हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने स्टूडेंट्स जो P है उसके साथ किसको मल्टीप्लाई किया है, 3 को मल्टीप्लाई किया। तो राइट हैंड साइड पे भी जहाँ P मौजूद है उधर भी हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड पे H3PO4 फास्फोरिक एसिड में P मौजूद है तो इसके साथ भी हमने अपनी तरफ से 3 मल्टीप्लाई कर देना है ताकि दोनों तरफ फास्फोरस के जो एटम्स हैं वो इक्वल हो जाएं। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे HNO3 को 5 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो हम राइट हैंड साइड पे भी जहाँ N मौजूद है वहाँ पे भी हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ताकि दोनों तरफ नाइट्रोजन का एटम जो है नाइट्रोजन एटम्स का जो नंबर है वो भी इक्वल हो जाए। तो अब हमने नाइट्रोजन और फास्फोरस के एटम्स को दोनों तरफ इक्वल कर दिया, पीछे बचा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर हम इसमें से ऑक्सीजन को देखें और हाइड्रोजन को देखें तो एक पीछे H2O लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऐसा सब्सटेंस बचा है जिसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं किया। तो अब हमने इंस्पेक्ट करना है, सोचना है, समझना है, जायज़ा लेना है कि कौन सा एक ऐसा होल नंबर हमें मिले कि हम वाटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो इक्वल हो जाएं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं। आप चाहें तो हाइड्रोजन ले लें, चाहे तो ऑक्सीजन ले लें, आपकी मर्ज़ी है कि किसको आप बैलेंस करना चाहते हैं। मैं ऑक्सीजन को यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। तो ऑक्सीजन देखें तो 3 इज़ 4, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे यहाँ 4 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब 4 ऑक्सीजन के आइटम्स हैं और बाहर हमने 3 से मल्टीप्लाई भी किया है तो 3 और 4 मल्टीप्लाई होकर कितने हो गए 12। और इसी तरह से यहाँ पे देखो यहाँ ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5। तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड पे टोटल 17 जो हैं वो एटम्स हो चुके हैं ऑक्सीजन के और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 17 होने चाहिए। तो 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर चुके, तो 5 को 3 के साथ देखें तो 15 आ चुका, इसमें तो कोई रद्द बदल नहीं होना। 17 बनाना है तो उसका मतलब है कि 2 की ज़रूरत है, यहाँ पर 2 और आ जाए तो इधर भी 17 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम वाटर के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जो है वो ऑक्सीजन के एटम्स जो है वो 17 हो जाएंगे और ऑक्सीजन एटम्स जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। फिर हाइड्रोजन के ऊपर गौर करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। चेक कर लेते हैं हाइड्रोजन। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे मैं पहले इसको साफ़ कर दूं, इरेज कर दूं ताकि अब सिर्फ आप हाइड्रोजन को फोकस कर सको। तो स्टूडेंट्स अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन देखें तो 5 हाइड्रोजन ये मल्टीप्लाई कर रखा है, 5 हाइड्रोजन ये हो गए और यहाँ पे अभी हमने 2 मल्टीप्लाई किया था ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए तो 5 यहाँ से आ गए और 2 × 2 4 और 4 ये आ गए। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स टोटल जो हाइड्रोजन एटम्स हो गए, हाइड्रोजन एटम्स हो गए 9। तो राइट हैंड साइड पे भी देखो तो 9 होने चाहिए।
तो आप ये देखो 3 नीचे मौजूद है और 3 मल्टीप्लाई किया है तो 3 इंटू 3 9। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो गए जब हमने दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस किया था। तो अब लास्ट के ऊपर हम फाइनल इक्वेशन लिख देंगे और फाइनल इक्वेशन में फिर हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी तो हमने मल्टीप्लाई कर दिए नंबर। तो वाटर के साथ 2 मल्टीप्लाई करके बाकी नंबर्स लिख दें तो ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। ये था स्टूडेंट्स पहला मेथड। इसके बाद अगली वीडियो में सेल्फ चेक एक्सरसाइज पोस्ट करूँगा और उसके बाद फिर सेकंड मेथड आपको एक्सप्लेन करूँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।